छोटे भाई ने चालाकी से सांपों का चूर्ण अपनी बड़ी बहन के शरीर पर छिड़क दिया और फिर अपने साथी के साथ झाड़ियों में छिपकर तमाशा देखने लगा। अगले ही पल झाड़ियों से अनगिनत जहरीले सांप निकल आए और लहरों की तरह बहन की ओर दौड़ पड़े। भाई खुशी से तालियां बजाने लगा, लेकिन बहन जरा भी नहीं घबराई। उसने अपनी जेब से एक बांसुरी निकाली, होठों से लगाई और बजाने लगी। सुरों की धुन सुनते ही सांपों की दिशा बदल गई और वे सब भाग खड़े हुए। तभी दादी घर के लोगों के साथ वहां पहुंची। डर के मारे भाई और चालाक दत्तक बहन ने झूठा आरोप लगाया कि बहन ने ही यह सब जानबूझकर किया है। लेकिन यह बहन कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह 1000 साल पहले की एक प्रसिद्ध कढ़ाई कलाकार थी, जो 3 दिन पहले समय यात्रा करके सुपरिवार की परित्यक्त बेटी के शरीर में आ गई थी। जिस दिन वह परिवार में लौटी, उसी दिन दत्तक बहन कढ़ाई शिक्षक पर चिल्ला रही थी, क्योंकि उसे बुनियादी धागा काटने की तकनीक उबाऊ लगती थी। वह सीधे 7 सितारा सुई कला सीखना चाहती थी। लड़की ने शांत स्वर में कहा कि कढ़ाई की नींव रेशा काटने में होती है, जो धैर्य और साधना सिखाती है। उसने बताया कि एक कुशल कढ़ाईकार को हर धागे से 268 पतले रेशे अलग करने चाहिए। दत्तक बहन ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि अगर वह इतनी महान है तो सबके सामने दिखाए। लड़की ने तुरंत काम शुरू किया और कुछ ही क्षणों में अद्भुत कौशल दिखा दिया। यह वही कला थी जो सदियों पहले विलुप्त हो चुकी थी। सभी दंग रह गए, पर दत्तक बहन को जब उसकी पहचान का पता चला तो उसने उसे गांव की लड़की कहकर अपमानित किया। उसी समय दादी पहुंची। दत्तक बहन रोते हुए बोली कि नई आई बहन उसे परेशान करती है और माँ से उसे निकालने की विनती करने लगी। भाई भी दत्तक बहन का साथ देने लगा। दादी ने लड़की को फटकार लगाई और कहा कि उसे दत्तक बहन से आचार व्यवहार सीखना चाहिए। लेकिन लड़की ने शांत रहकर चाय बनाने की मेज पर कदम बढ़ाए। उसने चाय इस तरह तैयार की कि उसकी हर हरकत में शालीनता और निपुणता झलक रही थी। दादी उसकी कला देखकर दंग रह गई। कढ़ाई शिक्षक ने भी उसके बनाए महीन रेशे दादी को दिखाए, जिन्हें देखकर दादी गर्व से बोली कि सुपरिवार को आखिर असली वारिस मिल गया। मगर भाई ने ताना मारा कि केवल धागा काटना काफी नहीं, असली हुनर कढ़ाई में है। दत्तक बहन ने मौके पर चुनौती दी कि बहन अपनी कढ़ाई सबके सामने दिखाए। लड़की ने हामी भर दी, आंखों पर पट्टी बांधी और सुई थामी। उसकी उंगलियां हवा में नाच उठी और कुछ ही मिनटों में कपड़े पर फूल खिल उठा जो जीवंत लग रहा था। सभी स्तब्ध रह गए। दादी ने गर्व से कहा कि सुपरिवार की कला पुनर्जीवित हो गई है। अगले दिन दत्तक बहन ने चोरी से उसकी कढ़ाई की ड्रेस चुराई और खुद पहन ली। जब वह प्रदर्शनी में पहुंची, सबने उसकी तारीफ की, पर तभी असली लड़की आई और बोली कि ड्रेस सुंदर है, पर शायद यह उसकी नहीं है। दत्तक बहन घबरा गई और झूठ बोलने लगी, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ गई। प्रदर्शनी में विदेशी मशीन कढ़ाई का प्रदर्शन हुआ, पर जब सुपरिवार की लड़की ने अपनी कला सबके सामने रखी तो पूरा सभागार दंग रह गया। उसकी कढ़ाई इतनी जीवंत थी कि सबने माना कि असली कला में आत्मा होती है, मशीन में नहीं। तभी दत्तक बहन की नकली ड्रेस फट गई और सब समझ गए कि असली कलाकार कौन है।